जय माता दी दोस्तों, मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है वृद्धा माँ वृद्धाश्रम से बाहर वापस आई। जब वृद्धाश्रम से निकलकर आ गई बूढ़ी माँ तो घर वालों ने बुला ली पुलिस। फिर माँ ने किया वो खुलासा कि सभी दंग रह गए। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरण जमीन को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड इतनी थी कि घर के बाहर कदम रखना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच शर्मा परिवार के घर के दरवाजे पर अचानक घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही घर के सभी सदस्य चौंक गए। सामने खड़ी थी एक बूढ़ी महिला, ठंडी से कांपती हुई, कमज़ोर और सूती साड़ी में लिपटी हुई। वह महिला और कोई नहीं बल्कि घर के मुखिया राजेश शर्मा की माँ थी, जिन्हें 2 साल पहले वृद्धाश्रम भेज दिया गया था। राजेश और उसकी पत्नी नीलम की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उनके बेटे अयान और बेटी प्रिया भी हैरानी से अपनी दादी को देख रहे थे। राजेश ने तुरंत कड़क आवाज़ में पूछा, माँ, आप यहाँ कैसे आ गईं? हमने तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा था, वहाँ से भागकर आई हो क्या? बूढ़ी माँ ने कांपते हुए कहा, बेटा, भागकर नहीं आई हूँ, बस सोचा कि अपने घर आकर देखूं, शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। यह सुनते ही नीलम भड़क उठी। उसने कहा, हमें आपकी ज़रूरत होती तो हम आपको वृद्धाश्रम क्यों भेजते? आप वहाँ आराम से रह रही थीं, फिर यहाँ क्यों आ गईं? इतने ही में राजेश ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा, मेरे घर एक बूढ़ी औरत आई है जो कहती है कि वह मेरी माँ है। कृपया तुरंत आकर इन्हें यहाँ से ले जाइए। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई। इंस्पेक्टर ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या वृद्धाश्रम में कोई समस्या है? बूढ़ी माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, साहब, समस्या तो वृद्धाश्रम में नहीं है, समस्या तो यहाँ है, मेरे दिल में। मैं वहाँ रहकर रोज़ सोचती थी कि जिन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, क्या उनके पास मेरे लिए अब एक कोना भी नहीं बचा? मैंने वहाँ जाकर उनकी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं माँ हूँ, मेरा दिल मुझसे यह सहन नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज़ में पूछा, तो क्या आपने बिना बताए वृद्धाश्रम छोड़ दिया? बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं साहब, मैंने वहाँ सबको बता दिया था कि मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। मुझे लगा शायद एक माँ का दर्द देखकर मेरे बच्चे बदल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत सोच रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने राजेश से कहा, आपकी माँ है, इन्हें आपसे मिलने का पूरा हक है, आप इन्हें घर से बाहर नहीं कर सकते। राजेश ने बेमन से कहा, ठीक है, 1-2 दिन के लिए रुक सकती हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें वापस जाना होगा। बूढ़ी माँ ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं यहाँ 2 दिन रुक जाऊंगी, उसके बाद खुद चली जाऊंगी। 2 दिन तक घर में एक अजीब सा माहौल था। माँ ने खाना बनाया, बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाई और घर की साफ सफाई भी की, लेकिन कोई भी उनसे खुलकर बात नहीं कर रहा था। तीसरे दिन सुबह जब सभी लोग सोकर उठे तो माँ घर में नहीं थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसमें लिखा था, बेटा, मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ रखने का फैसला मजबूरी में किया था। मैं तुम्हारी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक दिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, तब शायद तुम मेरी तकलीफ समझ पाओगे। राजेश ने चिट्ठी पढ़ते ही माँ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पूरा देखने के लिए धन्यवाद।